कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर हिबिकी को देखते हैं, जो एक जंगली खरगोश से बचकर भाग रहा था। एंड भाई के आसपास दूर दूर तक ना कोई इंसान ना कोई घर होता है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही ये इसेकाई होकर आया है। और तभी अचानक इसे एक आवाज सुनाई देती है। ये इसके सिस्टम की आवाज है, जो इससे पूछती है कि क्या आप इस आवाज को सुनना चाहते हैं? हिबिकी कहता है, मुझे पता तो नहीं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, पर दिल को अब थोड़ा सा सुकून है कि मुझे किसी की आवाज तो आ रही है। लेकिन तभी दौड़ते हुए हिबिकी का पैर फिसल जाता है और उसी टाइम पर ये खरगोश भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। लेकिन क्या है कि थोड़ा बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, जिस वजह से हिबिकी इस खरगोश के ऊपर ही गिरता है, जिससे इस खरगोश का राम नाम सत्य हो जाता है। दूसरी ओर जंगल में हम एक मोहतरमा को देखते हैं, जिनको ऊपर वाले की आवाज सुनाई देती है, जो उस लड़की को बताते हैं कि जंगल की ईस्ट वाली साइड पर कुछ बहुत ही स्पेशल है। वैसे मोहतरमा के कंधों पर कुछ भारी जिम्मेदारियां हैं, जिसका बोझ उनके कपड़े उठा नहीं पाते। अब इसके बाद हम हिबिकी को देखते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर है। साथ ही उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए वो सोचता है ये खरगोश पता नहीं खाने लायक है कि नहीं। सो तभी उसका सिस्टम बताता है कि हाँ ये खाने लायक है। जिसके बाद हिबिकी उसे अपने बैग में रख लेता है और इसके बाद धीरे धीरे हिबिकी को समझ आता है कि जो उसका सिस्टम है वो उसे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन बता देता है, यानी कि उसके पास एक अप्रेजल सिस्टम है। अब इसके बाद हिबिकी खुद को ही स्कैन करता है। हिबिकी 16 साल का एक मानुष लड़का, जो कि लेवल 1 का अप्रेजर है। एंड हिबिकी के पास काफी सारी स्किल्स होती हैं। एक स्किल का नाम है एक्सपर्ट आई। उसे लगता है कि ये तो बड़ी कूल स्किल होगी, ही अजी कद्दू मेरा कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद हिबिकी इस दुनिया का नक्शा देखता है, पर भाई इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आता। हिबिकी को लगता है कि वो एक नंबर का पनौती है, पनौती। पर इसके बाद शाम होते होते हिबिकी को एक सड़क मिल जाती है। वो बहुत खुश होता है, पर फिर से पैर फिसल जाने की वजह से वो उस रोड पर ही बहुत बुरी तरह से गिरता है। अब यहाँ हिबिकी को एक टाइटल मिल चुका है, पनौती इन अनदर वर्ल्ड। अब इससे पहले कि बेचारा खुद को संभालता, यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है हिबिकी को खाने के लिए, जिसकी लार टपक रही थी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को डरा देते हैं और अगले ही पल में उस मॉन्स्टर में कोई हमला आकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही मोहतरमा आ चुकी हैं रक्षक बनकर। वैसे इनका नाम एमेलिया है। अब इसके बाद हिबिकी इन्हें शुक्रिया बोलता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इन मोहतरमा को देखकर हिबिकी को लगता है कि ये शायद से कोई कॉस्प्लेयर है। दोस्तों हिबिकी को खुद पता ही नहीं होता कि वो दूसरी दुनिया में आ गई है। हिबिकी को एमेलिया के बारे में पता चलता है कि ये 56 साल की हैं, जो जान हिबिकी को झटका लगता है। लेकिन तभी मोहतरमा हिबिकी को अपने सीने से लगा लेती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई 10-11 साल का छोटा सा बच्चा है। पर जब हिबिकी बताता है कि वो 16 साल का है, मोहतरमा हिबिकी को खुद से दूर कर देती हैं। अब इसके बाद रात के वक्त ये दोनों डिनर वगैरह करती हैं, उसी रैबिट का जो हिबिकी ने पकड़ा था। अब इसके बाद हिबिकी एमेलिया से इस जगह के बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये किंगडम ऑफ हेब्रेस्टिया है, क्या तुम्हें नहीं पता? वो कहता है कि वो बड़ी दूर से आया है। एमेलिया को लगता है कि बेचारा बच्चा किसी सफर पर अकेला निकला है, इसीलिए कल वो इसे सिटी में लेकर जाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि भैया हिबिकी तो सो चुका है, लेकिन एमेलिया सोच रही थी कि ये लड़का कितना अजीब है, इसने कितनी आसानी से मुझ पर यकीन कर लिया। ऐसे तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिबिकी एक सपना देख रहा था, जिसमें वो अपने क्लासमेट्स के साथ चाय पीता है, कैजुअल बातें करते हुए। बेचारा हिबिकी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था कि 16 साल का होने के बाद भी वो छोटे बच्चों की तरह दिखता है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अरे मेरे भाई, ये तो फायदे वाली बात है। बड़ी लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जो छोटे बच्चों की तरह क्यूट दिखते हैं। अब इस कैजुअल सी कन्वर्सेशन के बाद अगले दिन जब हिबिकी अपने स्कूल में आकर अपनी क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, तो वहाँ से एक बहुत तेज रोशनी आती है और इसी तरह वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। अब यहाँ हिबिकी अपने दोस्तों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसमें एक बटन आकर लगता है। ये बटन बेचारा मोहतरमा के भारी वजन को सह नहीं पाया। लेकिन इसके बाद हिबिकी देखता है कि इनके आसपास एमेलिया ने एक बैरियर बना दिया है, जिससे अगर इनके आसपास कोई भी मॉन्स्टर आएगा तो इन्हें पता चल जाएगा। अब इसके बाद हिबिकी यहीं बैठकर अपने स्टैट्स देखने लगता है। अब यहाँ हिबिकी को अपनी जॉब के बारे में पता चलता है कि वो एक अप्रेजर है, यानी कि वो अपने टारगेट के एबिलिटीज और उसके पूरे स्टेटस को देख सकता है। अब अगले सीन में जब मोहतरमा की आंख खुलती है, वो देखती है कि हिबिकी सो रहा है। लेकिन इसके बाद उनके मन में ख्याल आने लगते हैं कि हिबिकी एक एडल्ट है, यानी कि मैंने कल की रात एक लड़के के साथ गुजारी। लेकिन यही सोचते हुए वो देखती हैं कि अरे उनकी पोशाक को क्या हो गया। और इसके बाद जैसे ही हिबिकी जागता है, वो कहता है कि एमेलिया, ये लो तुम्हारा बटन, ये रात में टूट गया था। आखिर तुम्हारे कंधों पर कितना ज्यादा बोझ है।
लेकिन यहाँ शर्म के मारे एमेलिया हिबिकी को हवा में उड़ा देती है। अब इसके बाद हम इन दोनों को लोवेल टाउन की ओर जाते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा पास में पड़ता है। अब बातचीत करते हुए जब एमेलिया को पता चलता है कि हिबिकी के पास वर्ल्ड मैप नाम की स्किल है, तो वो ये जान बहुत हैरान होती है, क्योंकि ये स्किल AAA रैंक में भी बहुत ही रेयर होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हिबिकी की जॉब एप्रेजर की है, जिसके जरिए वो किसी भी टारगेट के स्टेटस को अच्छी तरह से देख सकता है, इसी बात पर एमेलिया कहती है कि तुम्हारी ये जॉब तो कमाल की है। कोई भी एडवेंचरर इस टाइप की स्किल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब तक जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुम एक नंबर के बुद्धू हो और तुम में कॉमन सेंस नाम की तो चीज ही नहीं है। ये सब सुन हिबिकी को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद हिबिकी चेक करता है कि इनके आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। उसे पता चलता है कि इनके आसपास एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है और इसे पकड़ने के लिए एमेलिया बहुत ही ज्यादा उतावली हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट्स को पकड़ना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है। सो अब एमेलिया हिबिकी को लेकर उस रैबिट को पकड़ने के लिए दौड़ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों दूर से उस रैबिट पर नजर रखे हुए हैं। अब यहाँ हिबिकी कहता है कि उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। सो एमेलिया उसे समझाती है कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा तब वो कॉम्बैट का काम अपने बाकी साथियों पर छोड़ सकता है। अब दोस्तों एमेलिया चाहती है कि हिबिकी उसके साथ एक पार्टी फॉर्म कर ले, पर वो ये भी चाहती है कि ये बात हिबिकी उससे आकर कहे। मतलब भाई मोहतरमा की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस रैबिट को हराएगी, जिससे हिबिकी उससे इम्प्रेस हो जाएगा और खुद सामने से आकर कहेगा कि प्लीज मेरे साथ एक पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमेलिया अपने दिव्य धनुष से उस रैबिट पर हमला करती है, पर वो रैबिट आसानी से इसे डॉज कर देता है, जो देख एमेलिया बड़ी उदास होती है और तुरंत यहाँ हार मान लेती है। लेकिन हिबिकी उसे बताता है कि इस रैबिट की एस्केप करने की जो एबिलिटी है वो कमाल की है, पर ये एक नंबर का बुद्धू है। जिसके बाद हिबिकी एक प्लान बनाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एमेलिया अपने अर्थ मैजिक का यूज करके इस रैबिट को एक दीवार से घेर देती है, और जब सामने की ओर इस रैबिट को हिबिकी नजर आता है तो ये सीधा उस पर हमला करने जाता है, और तभी एमेलिया इसका खेल खत्म कर देती है। और इसी तरह बड़ी आसानी से ये लोग क्रिस्टल हॉर्न रैबिट को खत्म कर देते हैं। एमेलिया भी ये सोच बड़ी हैरान होती है कि ये रैबिट तो सच में बड़ा बेवकूफ था। पर इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि इस रैबिट को मारने में हिबिकी ने अपना सहयोग दिया था, इसीलिए उसका लेवल अप हो जाता है और अब इन्हें वो क्रिस्टल मिल चुका है, जो कि काफी महंगा बिकेगा। जिसके बाद हम उस गॉड को देखते हैं जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा है, और ये गॉड यहाँ कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दुनिया में एक बेहतर जिंदगी जियोगे हिबिकी। अब इसके बाद हमें एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ हमें एक और मोहतरमा देखने को मिलती हैं, और इनका नाम है आइविल। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों लोवेल टाउन तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर एमेलिया हिबिकी के कपड़ों को ढक देती है, क्योंकि इस दुनिया के लोगों की नजरों में उसके कपड़े बहुत ही अजीब हैं। वैसे यहाँ हिबिकी को पता चलता है कि एक गोल्ड कॉइन की कीमत 10,000 एन के बराबर है। तभी एमेलिया हिबिकी से कहती है कि तुम ना एक नंबर के बेवकूफ विथ नो कॉमन सेंस हो, इसीलिए यहाँ जरा संभल कर रहना, वरना कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। लेकिन इसके बाद जब ये दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड में आते हैं, तब कुछ एडवेंचरर्स हिबिकी का मजाक उड़ाते हैं कि किसी पार्टी में तो तुम शामिल हो नहीं सकी, तो अब क्या बेबी सिटिंग का काम शुरू कर दिया है। पर यहाँ पर कुछ अच्छे एडवेंचरर्स भी होते हैं, और इन अच्छे लोगों की पार्टी का नाम है सिल्वर बैनर। जिसके बाद ये दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। इन मोहतरमा का नाम ज्वेल है, और इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट इन्हें सीधा लेकर आती है गिल्ड मास्टर के पास। एंड ये गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा धांसू होते हैं, एक नंबर के बॉडी बिल्डर, और यहाँ पर गिल्ड मास्टर और हिबिकी की काफी अच्छी जमती है। वैसे इन महाशय का नाम बाल्स डेलियार्ड है, लेकिन इसके बाद इन दोनों की जो मसल्स वाली बातें हो रही थी वो इन कन्याओं को पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो दोनों इन दोनों को धराशाही कर देती हैं। जिसके बाद एमेलिया इन्हें वो क्रिस्टल हॉर्न दिखाती है, और गिल्ड मास्टर इसकी कीमत 400 गोल्ड कॉइन करते हैं, पर लालची एमेलिया इसके 800 गोल्ड कॉइन मांगती है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर और एमेलिया के बीच भावतौल होने लगता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गिल्ड मास्टर को 700 गोल्ड कॉइन पर एमेलिया के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन इसके बाद हम ज्वेल को देखते हैं, जो कि वाइस गिल्ड मास्टर होती है, और क्योंकि जो प्राइस गिल्ड मास्टर ने सेट किया है वो इनके बजट से बाहर है, इसलिए जो बजट से बाहर का हिस्सा है उसको गिल्ड मास्टर की पगार से काटा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एमेलिया बड़ी खुश थी, उछल कूद रही थी, पर इसी चक्कर में उसके कपड़े उस एक्साइटमेंट को सह नहीं पाते, और फिर वही होता है जो हमेशा होता है। और ये देखते ही मिस जूल तुरंत इन दोनों को बाहर निकाल देती हैं। जिसके बाद हम हिबिकी को अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जो अपने स्टेटस वगैरह को चेक कर रहा था, कि तभी उसे एक आवाज आती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए
ऊपर वाले को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसी की बदौलत वो अब तक जिंदा है। पर इसके बाद उसे गॉड की आवाज आती है कि भाई मैं ही वो गॉड हूँ जो तुम्हारी मदद कर रहा है। वैसे मैं तुम्हारी मदद हर बार तो नहीं कर सकता, पर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर एमेलिया भी आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमेलिया को एक मिशन मिलता है और इसी मिशन के चलते कुछ वक्त के लिए एमेलिया को ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिशन एमेलिया के होम टाउन से आया है और कुछ वजहों की वजह से एमेलिया हिबिकी को वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकती है। अब गिल्ड से बाहर आकर हिबिकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो और तुम इस मिशन पर जाओ। एमेलिया कहती है मैंने ज्वेल से बात कर ली है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वैसे अब तुम आगे क्या करोगे? हिबिकी कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा और ऐसे मिशन पर जाएगा जिनमें लड़ने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद एमेलिया हिबिकी को एक मैप दे देती है। इसके जरिए हिबिकी उस होटल में जा पाएगा जहाँ पर एमेलिया रह रही थी। हिबिकी भी वहाँ रह सकता है। जिसके बाद हिबिकी कहता है कि मुझे तुम्हारा ये ग्राउंड तुम्हें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बार बार तुम्हारा बटन जो टूटता रहता है। ये सुनते ही एमेलिया भागकर यहाँ से निकल लेती है, लेकिन भागते हुए हम देखते हैं कि एमेलिया किसी से टकरा जाती है। जिसके बाद एमेलिया इस लड़की की मदद करती है और दोस्तों ये लड़की आइवल होती है। और जैसे ही आइवल को पता चलता है कि एमेलिया अपने एल्फ के राज्य में जा रही है, वो कहती है कि मैं भी उसी रास्ते पे जा रही हूँ, चलो साथ में चलते हैं। अब अगले सीन में एक कमरे में हम हिबिकी को आराम करता हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हिबिकी ने अपनी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश जूल से की थी। जूल उसे एक दूसरी दुनिया का पता बताती है और हिबिकी पहुंच जाता है रेड लाइट एरिया के पास। अब बेचारा हिबिकी सोच रहा था कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आया, पर तभी यहाँ मिस तानिया आती हैं हिबिकी को बताने के लिए कि थोड़ी ही देर में डिनर बन जाएगा। अब मोहतरमा के जाने के बाद हिबिकी अपनी स्टेटस विंडो चेक करने लगता है। हम देखते हैं कि हिबिकी को 2 नई स्किल्स मिल गई हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, और दूसरा मेडिकल बुक, यानी कि हीलिंग एबिलिटी। अब इसके बाद हिबिकी के सामने एक मेडिकल बुक आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि उस मेडिकल बुक की सारी नॉलेज हिबिकी के अंदर ठूसी जाने लगती है। दूसरी ओर अपने सफर पर चलते हुए एमेलिया आइवल को हिबिकी के बारे में बताती है, लेकिन तभी इन्हें लेने के लिए यहाँ एक मेड आती है। वैसे ये एमेलिया की मेड है और इसे देखते ही एमेलिया इसे अपना प्यार दिखाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसका नाम स्टेलिया है और ये एमेलिया के खानदान की चीफ मेड है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, शी इज अ लेस्बियन। अब इसके बाद कुछ दिन बाद उस मेडिकल बुक की नॉलेज हिबिकी के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिबिकी अपना आउटफिट चेंज कर चुका है। अब इसके बाद गिल्ड की ओर जाते हुए हिबिकी को पता चलता है कि जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं उनको एक्वायर करने का डिफरेंट तरीका होता है। लेकिन इसके बाद हम गिल्ड में देखते हैं कि सिल्वर बैनर पार्टी का लीडर अपने मिशन के दौरान एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए काफी घायल हो गया है। दोस्तों उसका एक पैर पूरा कट चुका है और उसमें से बहुत खून बह रहा है। जूल बताती है कि इनकी मदद के लिए इस वक्त गिल्ड मास्टर यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। तभी यहाँ हिबिकी को आइडिया आता है कि यहाँ पर वो अपनी मेडिकल बुक की नॉलेज का यूज कर सकता है। लेकिन जब वो ये बात कहता है तब ये लड़की कहती है कि तुम एक अप्रेजर हो, तुम इसके जख्म को ठीक कैसे करोगे? पर इस वक्त इनके पास हिबिकी पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अब इसके बाद हिबिकी इसे एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि इसे एक ऐसा जहर दिया गया है जो खून को रुकने नहीं देता, यानी कि उसकी वजह से खून लगातार बहता रहता है। साथ ही दोस्तों इस लीडर को यहाँ बहुत ज्यादा डैमेज आया है और इसे पूरी तरह से हील करने के लिए हिबिकी को 650 MP की जरूरत पड़ेगी, पर उसके पास सिर्फ 56 MP होती हैं। इसीलिए अब हिबिकी यहाँ कहता है कि यहाँ पर कोई है जो हाइपर क्वेर एंड परफेक्ट हील स्पेल्स को यूज कर पाए, पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता जो इन स्पेल्स का यूज कर पाए। और अब लीडर के पास सिर्फ 4 मिनट का वक्त बचा है। सो अब हिबिकी का सिस्टम सजेस्ट करता है कि अगर हिबिकी यहाँ मौजूद बाकी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो उनकी पावर का कुछ हिस्सा हिबिकी को मिल जाएगा, जिसके बाद शायद वो इस लीडर की मदद कर पाए। और इसके बाद हिबिकी इन सभी लोगों को यही बात समझाता है। अब यहाँ मौजूद जो उस लीडर के दोस्त थे वो हिबिकी की बात मानने के लिए तैयार थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिबिकी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद हिबिकी हाइपर क्योर का यूज करके लीडर की ब्लीडिंग को रोक देता है। और इसके बाद वो यूज करता है परफेक्ट हील का, और उसके इस स्पेल से जो एक हाथ और एक पैर लीडर ने गवा दिए थे वो वापस से रिस्टोर हो जाते हैं। जिसके बाद जेट तो होश में आ जाता है पर हिबिकी बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हिबिकी खुद को अपने दोस्तों के साथ देखता है, जहां उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले उसे ये भी सोच लेना चाहिए कि क्या उसकी मदद के लिए कोई आएगा। उसे हर एक चीज ध्यान से करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद हिबिकी अचानक से
यह आवाज सुन जाग पड़ता है कि आपका लेवल अप हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ जो जूल होती है वो हिबिकी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने जेड की जान बचाई और जेड जूल का छोटा भाई है। हाँ, लेकिन इनकी माँ जो है वो अलग है, पापा एक ही हैं। अब इसके बाद जूल हिबिकी को बताती है कि आज जिन हीलिंग स्पेल्स का यूज हिबिकी ने किया है उनका यूज करते हुए जूल ने पहले कभी किसी को नहीं देखा, इसीलिए हिबिकी को अपनी इस काबिलियत के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए वरना उसके ऊपर बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हो सके तो आपको किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे तुम काफी सेफ रहोगे। पर हिबिकी कहता है कि वो अपने फायदे के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो दूसरों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता। अब ये सुन जूल सजेस्ट करती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अपने लिए कोई बॉडीगार्ड हायर कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें एक अंधेरी सी जगह पर एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है जिसके साथ एक छोटी बच्ची थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी एक डेबी नाम की कंपनी में जाता है एक बॉडीगार्ड को हायर करने के लिए। और जैसे ही इन महाशय को पता चलता है कि हिबिकी एक बॉडीगार्ड हायर करने आया है, ये अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। जिसके बाद हिबिकी को ये बॉडीगार्ड्स दिखाई जाती हैं और इनमें से हिबिकी किसी को भी चुन सकता है, पर हिबिकी इनमें से किसी को नहीं चुनता। और बात यह है कि इन सभी बॉडीगार्ड्स में ताकत तो बहुत है पर एमपी की कमी है, जिस वजह से वक्त आने पर हिबिकी अपने हीलिंग स्पेल्स का यूज नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद अजार्थन हिबिकी को ले जाते हुए कहता है कि आपको जैसा बॉडीगार्ड चाहिए आप बस मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आपके अंदर से पैसों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद हिबिकी को अपनी अप्रेजल स्किल के जरिए पता चलता है कि अजार्थन महाशय पैसे को सूंघ सकते हैं। सूंघ कर ही उन्हें पता चल जाता है कि कौन बंदा कितना मालदार है। जिसके बाद अजार्थन हिबिकी के सामने कुछ ऐसे लोगों को सजेस्ट करता है जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से अपने होम टाउन में वापस नहीं लौट पाते। लेकिन यहाँ पर जो अजार्थन हरकतें कर रहा था उनसे बेचारा हिबिकी थोड़ा सहम सा जाता है। जिसके बाद अजार्थन हिबिकी को एक केज दिखाता है जिसके अंदर एक बुल्फ कैद था और हमें पता चलता है कि ये बुल्फ इस छोटी बच्ची को बचाते हुए पागल हो गया था और इस छोटी बच्ची के पास मैजिकल पावर है पर ये अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए इन दोनों को यहाँ कैद करके रखा गया है। अब इसके बाद हिबिकी अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है, लेकिन नॉर्मल अप्रेजर के साथ यहाँ हिबिकी अपनी एक्सपर्ट आई का भी यूज करता है। जिसके बाद उसे इनके हिडन टैलेंट्स भी दिखाई देने लगते हैं और अब ये जान हिबिकी के तोते उड़ जाते हैं कि ये वुल्फ बीस्टमैन एक हीरो है लेवल 95 का। और दोस्तों ये जो छोटी बच्ची है इसे गॉड से एक स्पेशल पावर मिली है, लेकिन वो ताकत इतनी ज्यादा है कि ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और ये ताकत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पावर बन जाती है। अब हिबिकी सोचता है कि इन दोनों की एमपी तो काफी अच्छी हैं, लेकिन क्या उसे एक सेज और एक हीरो को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए। तभी गॉड की आवाज आती है, अरे जो करना है वो कर यार, मैं हूं ना। अब इसके बाद हिबिकी इन दोनों को खरीदने के लिए राजी हो जाता है और ये सुनते ही अजार्थन खुशी के मारे पागल ही होने लगता है। जिसके बाद हिबिकी इन दोनों को टाउन के बाहर लेकर आता है। क्लॉड पूछता है, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? हिबिकी कहता है, मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ करना है, मुझे तुम्हें हील करना है। ये बात सुन क्लॉड हैरान हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हिबिकी लिलियान से मदद मांगता है और लिलियान भी क्लॉड की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो हिबिकी का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। अब इसके बाद हिबिकी लिलियान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिससे लिलियान की एमपी हिबिकी को मिल जाती है और इसके बाद हिबिकी यूज करता है परफेक्ट हील। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉड पूरी तरह से हील हो जाता है, उसके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। लिलियान खुशी के मारे क्लॉड से जाकर चिपक जाती है। हिबिकी पूछता है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्लॉड कहता है, पहले से काफी बेहतर। लेकिन इसके बाद क्लॉड को यह जान झटका लगता है कि हिबिकी को ये पता है कि आने वाले फ्यूचर में लिलियान एक सेज बनेगी और ये भी कि क्लॉड एक हीरो है। लेकिन अभी भी दोस्तों क्लॉड के ऊपर एक कर्ज होता है, सो अब हिबिकी अपनी नई स्किल का यूज करता है, लेकिन ऐसा करने से कई सारी जंजीरें आकर क्लॉड को पकड़ लेती हैं। जिसके बाद आसमान में एक बड़ी सी कैंची आ जाती है और फिर ये कैंची क्लॉड को खिंचाक कर देती है। इन दोनों को लगता है कि अब तो क्लॉड का खेल खत्म, बट हम देखते हैं कि क्लॉड बिल्कुल ठीक होता है। पर दोस्तों अभी क्लॉड का कर्ज पूरी तरह से हटा नहीं है, क्योंकि हिबिकी की वो स्किल सिर्फ लेवल 1 की थी। यानी कि अगर हिबिकी को क्लॉड का कर्ज पूरी तरह से हटाना है तो उसे अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। अब इसके बाद क्लॉड कसम खाता है कि वो मरते दम तक अपने तन मन और धन जो कि अभी उसके पास नहीं है उससे वो हिबिकी की सेवा करेगा। हिबिकी का सिस्टम यहाँ सजेस्ट करता है कि उसे कॉन्टैक्ट स्किल का यूज करके क्लॉड के साथ एक एलियंस बना लेना चाहिए
यानी ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे और इससे क्लॉड को भी बहुत खुशी होगी। और इसके बाद भाई बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में, मतलब फिल्मी अंदाज में इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ऐसा करने से इन दोनों के हाथों पर कॉन्ट्रैक्ट का निशान एक क्रेस्ट आ जाता है। अब यहाँ सब कुछ अच्छा भला था, पर दूसरी ओर हमें इन मोहतरमाओं का सफर दिखाया जाता है और यहाँ हम इस स्टेला को देखते हैं और ये यहाँ काफी एक्साइटेड नजर आती है क्योंकि थोड़ा ही आगे एक हॉट स्प्रिंग है एंड ये एक लेस्बियन है। ये बस संतरों के बारे में सोचती रहती है। लेकिन इसके बाद स्टेला एमेलिया को सजेस्ट करती है कि उन्हें किसी अजनबी के साथ नहीं नहाना चाहिए, मतलब इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। पर एमेलिया तो शायद से आइवल के साथ दोस्ती करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ नहाने को लेकर एक्साइटेड थी। दूसरी ओर हिबिकी क्लॉड को समझा रहा था कि किस तरह से एमपी के जरिए उसकी हीलिंग पावर यूज होती है। लेकिन इसके बाद हिबिकी क्लॉड के पूछने पर बताता है कि वो ऐसे ही पागलों की तरह हवा में बातें नहीं करता। उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये जान क्लॉड को बड़ी हैरानी होती है कि हिबिकी के पास ट्यूटोरियल स्किल है, यानी कि उसके पास वंडरर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड का टाइटल भी होगा। दोस्तों, क्लॉड ने उन लोगों के बारे में सुना है जो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। और दोस्तों, ट्यूटोरियल स्किल बहुत ही ज्यादा मिरेकुलस होती है क्योंकि उसे डायरेक्टली गॉड आपको देते हैं। और दोस्तों, गॉड को भी इस स्किल को मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम होती है, यानी कि वाकई ये स्किल काफी ज्यादा मिरेकुलस है। अब इसके बाद क्लॉड हिबिकी को बताता है कि इस दुनिया में 11 गॉड्स हैं और उनमें जो चीफ गॉड है, जो हिबिकी से अक्सर बातें करते हैं, वो पहले नंबर पर आते हैं। और ट्यूटोरियल स्किल एंड एक्सपर्ट आई जैसी जो मिरेकुलस स्किल्स हैं, उन्हें प्रदान करने की ताकत सिर्फ चीफ गॉड के पास ही है। इसके बाद हिबिकी कहता है कि गॉड ने लिलियान को भी एक काफी वंडरफुल स्किल दी है, रेजिंग सैंक्चुअरी, एक ऐसी स्किल जो इसके कास्टर को उसे कास्ट करने पर स्वाहा कर देती है और ये जान बेचारी लिलियान उदास हो जाती है। हिबिकी कहता है कि चीफ गॉड को इस छोटी सी बच्ची को इतनी खतरनाक स्किल नहीं देनी चाहिए थी, पर क्लॉड कहता है कि शायद से ऐसे वो स्किल चीफ गॉड ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ मैजिक ने दी है। और तभी हम देखते हैं कि चीफ गॉड के पास गॉड ऑफ मैजिक आ जाती हैं और अब वो उनकी धुलाई करने लगती हैं। और इसके बाद गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी से कहती हैं कि एक स्किल देने के बाद हम उसे आसानी से वापस नहीं ले सकते हैं, बट लकीली मैंने तुम्हें जो अपनी ग्रिमोर स्किल दी है उसके जरिए तुम उस बच्ची की पावर को कंट्रोल में रख सकते हो। हिबिकी गॉड ऑफ मैजिक को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद गॉड ऑफ मैजिक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड को बुलाती हैं चीफ गॉड को टॉर्चर करने के लिए। एक बहुत बड़ी लोहे की रॉड को आग में गर्म करके वो उसे बस अब चीफ गॉड के चिल्लाने की आवाजें हिबिकी को अच्छे से सुनाई दे रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिबिकी की एक्सपर्ट आई और ट्यूटोरियल स्किल कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन हो जाती हैं, उनका डाटा खत्म हो गया है। दूसरी ओर गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी को देख कहती हैं, ये बच्चा ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अब इसके बाद जैसे ही हिबिकी अपनी ग्रिमोर स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ पर एक अजीब सा प्राणी प्रकट होता है, इसका नाम है वीनी और गॉड ऑफ मैजिक ने इसे भेजा है, शायद से यही ग्रिमोर है। पर हम देखते हैं कि इसकी फालतू की क्यूटनेस देखकर वैसे मुझे ये कहीं से क्यूट नहीं लगती। हिबिकी और लिलियान इसे सहलाने लगते हैं, जो देख क्लॉड को बहुत गुस्सा आता है। पर जब हिबिकी उसकी ओर देखता है, क्लॉड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है एंड फिर से गुस्सा। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि वीनी ही असल में ग्रिमोर है, एक सेक्रेड बीस्ट। लेकिन इसके बाद जब हिबिकी इसे सहलाता है तो यहाँ पर क्लॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मास्टर ने अब तक मुझे नहीं सहलाया और वो इस कल की आई हुई पिद्दू को सहला रहे हैं। और यही सब देखकर विनी के भी तोते उड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। दूसरी ओर एंड में हमें थोड़ी फैन सर्विस मिलती है। स्टेला की नजरें बिल्कुल वही होती हैं जहां मेरी नजरें हैं। मेरा मतलब एडिटर ये पार्ट कट कर देना। लेकिन इसके बाद जब एमेलिया आइवल से पूछती है कि क्या वो उसे साबुन लगा सकती है, आइवल कहती है नहीं, मैं खुद कर लूंगी। पर दोस्तों, एमेलिया आइवल के साथ दोस्ती करना चाहती थी। आइवल इस माहौल को भांप लेती है और कहती है कि आओ एमेलिया, हम दोनों एक दूसरे को नहलाते हैं, आखिर हम दोस्त हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। खैर, लेकिन ये पार्ट तो यहीं खत्म होता है। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, साथ में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नए वीडियोस में। सायोनारा।